दोस्तों, ये वाकया पाकिस्तान के इलाके गिलगित बलूचिस्तान का है। यहाँ एक नौजवान एक होटल में नौकरी करता है। होटल जो कि उसके घर के करीब ही था, लिहाजा वो रोजाना पैदल ही अपनी नौकरी पर जाया करता और शाम में वापस आ जाता। रास्ते में रोजाना उसका गुजर एक कब्रिस्तान के बाहर से होता था, लेकिन वो ना तो कभी इस कब्रिस्तान के अंदर दाखिल हुआ और न ही कभी इसके बारे में उसे कोई ख्याल आया। लेकिन एक दिन जब वो अपनी नौकरी से फारिग होकर अपने घर वापस जा रहा था तो उसे एक आवाज सुनाई दी। उस वक्त वो नौजवान कब्रिस्तान के बाहर से गुजर रहा था। ये आवाज साफ नहीं आ रही थी, लिहाजा उसने फैसला किया कि कब्रिस्तान में जाकर देखा जाए आखिर मामला क्या है, ये आवाज किसकी है और इस कब्रिस्तान यानी शहर खमोशा में कौन इतनी तेज आवाज में बोल रहा है। तो दोस्तों, वो आवाज किसकी थी और कब्रिस्तान में कौन इतनी जोर से बोल रहा था, हम आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है, अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो अभी लाइक कर लें। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लें और आइंदा आने वाले ऐसे ही दिलचस्प वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन पर क्लिक करना न भूलें। प्यारे दोस्तों, वो शख्स जैसे ही कब्रिस्तान में दाखिल हुआ, आवाज तेज होने लगी। ये दरअसल एक औरत की आवाज थी। उस नौजवान को मालूम होता है कि औरत बेबस है और मदद के लिए पुकार रही है। जब उस औरत की आवाज कुछ साफ होती है तो वो सुनता है कि वो औरत पुकार रही है, मेरी मदद करो और मुझे यहाँ से निकाल लो। मैं तुम्हें ऐसा सबक बताऊंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें संवर जाएंगी। मेरे पास अब अपनी इस्लाह का मौका तो नहीं है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आने वाले लोग मेरे अंजाम से सबक हासिल करें और कामयाब हो जाएं। वो नौजवान डर कर वहां से भाग जाता है और अपने मोहल्ले में पहुंचकर चंद बुजुर्गों को इकट्ठा करता है और अपने साथ पेश आने वाला सारा मामला उनके सामने बयान करता है। चंद बुजुर्ग उस नौजवान के साथ कब्रिस्तान जाने का फैसला करते हैं। अब वो नौजवान 8 से 10 लोगों को साथ लेकर कब्रिस्तान में दाखिल होता है तो वो आवाज अभी भी सुनाई दे रही थी। लिहाजा वहां मौजूद बुजुर्ग और आलिम ये फैसला करते हैं, हमें इस औरत के पैगाम को एक बार सुनना चाहिए। इसलिए अब कब्र की खुदाई का काम शुरू हो चुका है। इतने में 8 से 10 लोगों का हुजूम अब 35 से 40 लोगों के मजमे में बदल जाता है। जब कब्र की खुदाई पूरी होती है तो देखा गया वहां एक औरत बैठी है जो कहती है, कोई मेरे घर जाओ, वहां से एक सूट ले आओ और उसके साथ कोई बड़ी सी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। अगर मेरे घर का पता ना मालूम हो तो जाओ, कोई शख्स अपने घर से किसी औरत का कपड़ा ले आए, लेकिन साथ में एक बड़ी सी चादर या दुपट्टा जरूर लाना। वो नौजवान जिसने पहली बार औरत की आवाज सुनी थी, वो उस औरत के घर का पता मालूम करता है और वहां से उस औरत का एक पुराना सूट और एक बड़ी सी चादर ले आता है और कपड़े कब्र के अंदर फेंक देता है। औरत वो कपड़े पहनकर कब्र से बाहर आती है और अपने घर की तरफ दौड़ने लगती है। अब वो लोग भी उस औरत के पीछे दौड़ने लगते हैं। औरत बार बार कहे जा रही थी, तुम सब मेरे पीछे आते रहो। औरत अपने घर में दाखिल होकर कमरे की तरफ लपकती है और कमरे को अंदर से बंद कर लेती है। उधर लोगों की तादाद भी बढ़ने लगती है और सब लोग उसके घर के बाहर जमा हो जाते हैं। फिर औरत उन लोगों को घर के अंदर आने की इजाजत देती है और कहती है कि अंदर आ जाओ, आज मैं तुम सब लोगों को एक ऐसा सबक दूंगी जिससे तुम्हारी आने वाली नस्लें महफूज हो जाएंगी। कब्र से बाहर आना और ये पैगाम तुम लोगों तक पहुंचाना ही शायद मेरी बख्शिश का जरिया बन जाए। प्यारे दोस्तों, औरत ने जब अपनी चादर उतारी तो वहां मौजूद लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी और उन पर कंपकपी तारी हो गई, क्योंकि वो एक ऐसा मंजर देख रहे थे जो उन्होंने इससे पहले कभी नहीं देखा था। उस औरत के सर पर एक भी बाल मौजूद नहीं थे। बाल तो दूर की बात है, यहाँ तक के सर की चमड़ी यानी खाल भी मौजूद नहीं थी। उस नौजवान ने सवाल किया, तुम्हारे बालों के साथ क्या हुआ? औरत ने जवाब दिया, जब मैं जिंदा थी और अपने घर से बाहर निकलती थी तो अपने बालों को नंगा रखती थी, उनको चमकीला बनाती थी ताकि ज्यादा से ज्यादा आदमी मेरे बालों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती की तरफ मुतवज्जे हों। उस नौजवान ने फिर सवाल किया, तुम्हारे होंठ कहाँ हैं? उस औरत ने जवाब दिया, मैं अपने होंठों पर कुछ इस अंदाज से लिपस्टिक लगाया करती थी कि मर्द मेरे होंठों की तारीफ करें और मेरी खूबसूरती पर रश्क करें, ये ख्वाहिश करें कि काश मैं उनकी बीवी होती। उस वक्त तमाम लोग बुरी तरह से डर चुके थे, क्योंकि ये
तमाम मंजर बहुत ही ज्यादा खतरनाक और खौफजदा थे। सिर्फ पहली बार आवाज सुनने वाला नौजवान ही हिम्मत और हौसले के साथ उस औरत से बात कर रहा था। वो नौजवान गौर करता है कि उस औरत के पैरों की उंगलियों पर खाल और नाखून मौजूद नहीं, जबकि उसके पांव मुकम्मल तौर पर सड़ गल चुके हैं। वो सवाल करता है, तुम्हारे पैरों के साथ क्या हुआ? औरत ने बड़ी तकलीफ से बताया, जब मैं जवान थी तो गैर मर्दों की जानिब बढ़ते हुए मुझे कभी डर नहीं लगा। मैं इन्हीं पैरों से भाग भाग कर गैर मर्दों से मिलती थी। आज मैं तुम्हें ये पैगाम देने आई हूँ कि अपने खानदान और घर की औरतों, माओं, बहनों, बेटियों को ये तालीम दे दो कि वो गैर मर्दों में अपने जिस्मों की नुमाइश ना करें। बाल, होंठ, हाथ, पैर और तमाम जिस्म की नुमाइश ने मुझे इस हाल में मुब्तला कर रखा है। उस औरत ने कहा, अपनी औरतों को पर्दे का आदी बनाओ। बस यही कहना था और वो औरत जमीन पर ढेर हो गई, यानी मर गई। लोगों ने उसे वहां से उठाया और वापस कब्र में लाकर मिट्टी डाल दी। प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में औरतों के लिए एक अहम पैगाम है। वो हमेशा अपने आप को पर्दे में रखें, शर्म हया की पैकर बने, अपने आप को गैर महरम मर्दों से बचाए रखें और मर्दों को चाहिए कि वो भी अपनी नजरों की हिफाजत करें। इस्लाम में औरतों के लिए पर्दे का हुक्म है, तो मर्दों को भी हुक्म दिया गया है कि वो रास्ते में अपनी नजरें झुका कर चला करें। अल्लाह तबारक ताला हमारी माओ, बहनों और बच्चियों को दुनिया के गंदे गंदे फैशन से बचाए, उन्हें खातून जन्नत हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नक्श कदम पर चलने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन। दोस्तों, आपसे गुजारिश है कि आज की इस वीडियो को अपने घर की बच्चियों और खानदान की औरतों को जरूर दिखलाएं और साथ ही उनसे कहें कि वो अपनी सहेलियों के साथ भी इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह तबारक ताला हम सबको लोगों को नेकी की दावत देने और बुराई से बचाने की तौफीक अता करे। आमीन या रब्बल आलमीन।